तो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। ये मार्कर खराब वाला ले लिया है। तो उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लोग देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे कौन कौन स्थल का खोज कब हुआ था, कहाँ हुई थी। उस पे हम आज उस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो करने नहीं भूलिएगा। हड़प्पा सभ्यता क्या हम लोग के हड़प्पा सभ्यता देखिए। हड़प्पा सभ्यता में जो था हड़प्पा सभ्यता विश्व का पहली सभ्यता जो था मेसोपोटामिया की सभ्यता था। कौन था? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसको सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जिसको सुमेरियन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। विश्व के दूसरी जो सभ्यता थी वो कौन? विश्व की दूसरी सभ्यता जो थी मिस्र की सभ्यता थी। विश्व की दूसरी सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता थी। सॉरी, ये जो था ना मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस सभ्यता का विकास यानी इराक में दजला और फरात नदी के तट पे हुआ था। इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता की विकास इराक में दजला और फरात नदी पे हुआ था। विश्व की दूसरी सभ्यता जो होता विश्व की दूसरी सभ्यता वो मिस्र की सभ्यता है। कौन सा? मिस्र की सभ्यता, दूसरी सभ्यता। दूसरी मिस्र की सभ्यता जिसका विकास नील नदी के किनारे हुआ था। कब हुआ था? नील नदी के किनारे हुआ था। नील नदी के किनारे हुआ था। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, नील नदी के देन भी कहा जाता है ये इसी मिस्र सभ्यता को। उसके बाद विश्व के तीसरी सभ्यता में सर्वाधिक विकसित मतलब विश्व की जो तीसरी सभ्यता में सबसे जो विकसित था वो हड़प्पा सभ्यता था। कौन था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता हम लोग देखेंगे कौन कौन सा सभ्यता है। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, तीन वो है। मेसोपोटामिया की, चीन की और मिस्र की सभ्यता थी। ये हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम, जैसे हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम होता है। हड़प्पा सभ्यता में कोई नामों से भी मतलब हड़प्पा सभ्यता में ऐसे होता था कि कई नामों से भी उसको जाना जाता है। जैसे सिंधु सभ्यता, सिंध घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसको आप लोग अगर लिखना चाहेंगे हम लिख देते हैं यहाँ पे। कई नाम से भी हड़प्पा सभ्यता को कई नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु सिंधु सभ्यता 2 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता और 3 नंबर में हड़प्पा सभ्यता। 3 नंबर में हड़प्पा सभ्यता। सर्वाधिक उपयुक्त नाम से भी नाम जो था
सभी नामों से सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली हड़प्पा, सभी मतलब सबसे ज्यादा लिए जाने वाली नाम कौन था? ये हड़प्पा सभ्यता। कौन था मेरी दोस्त? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि इसके जो अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन हुआ था। सबसे पहले किसका उत्खनन हुआ था? हड़प्पा का उत्खनन हुआ था सबसे पहले। तो बोर्ड भर गया है, इसको मिटाना, इधर इधर बाकी है। हड़प्पा सभ्यता की जैसे कार्यकाल, हड़प्पा सभ्यता की कार्यकाल, इस सभ्यता को लेकर विद्वानों ने अपना कोई कोई अलग मतलब इस हड़प्पा सभ्यता को लेकर विद्वानों ने कोई कोई मतभेद अलग अलग दिया है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं। जॉन मार्शल जो था, यह इसका तिथि निर्धारित क्या था? देखिए, 1 नवंबर जॉन मार्शल, 1 नवंबर जॉन मार्शल जो था 3250 से 2550 BC से 3250 BC से 2750 BC। उसके बाद अर्नेस्ट मेकी जो था 2 नंबर में, और अर्नेस्ट मेकी, इसका कार्यकाल कब तक था? 2800 BC से 2500 BC। 3 नंबर में माधव स्वरूप जो था, माधव स्वरूप, इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 2700, इसका 2700 से 2500 BC, 2700 BC से 2500। सी जे गेंड जो था 4 नंबर में, सी जी गेंड है, इसका कार्यकाल है 2350 से 2350 BC से 1700, 2350 BC से 1700। मार्टिमर वॉयलर जो था, इसका कार्यकाल 5 नंबर। पच्चीस BC से 1700। फेयर सर्विसेज जो था 6 नंबर में, फेयर देखिए, इसको लेकर के अपने कई कई विद्वानों ने अलग अलग अपना आश्वासन दिया, अलग अलग तिथि निर्धारित किया। ये पूछा जाता है, इसकी तिथि क्रम पूछ देता है कभी कभार एग्जाम में, इसको हम लोग याद करते हैं। जॉन मार्शल, देखिए जॉन मार्शल का कार्यकाल
जॉन मार्थर का तिथि जो निर्धारित किया था कब से कब तक था? 3250 से 3250 BC से 2750। फिर उसके बाद अर्नेस्ट मेके जो था यानी 2800 BC से 2500 BC था। माधव स्वरूप वस्त्र जो था इसको 27 से 2500 था। माधव स्वरूप 2700 BC से 2500 BC था। उसके बाद CD गेट जो था 2350 से 1700 मार्टिमर वहीलर जो था 2500 से 1700 फेयर सर्विस था जो 2000 से लेकर के 1500 तक। इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी लीजिए, इसकी इम्पोर्टेंट है ये कार्य का। उसके बाद ये जो कार्बन डेटिंग जो है, कार्बन 14 यानी कार्बन डेटिंग 2300 BC से लेकर के 1700, मतलब इसके क्रम में क्या क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। ये देखिए, इसके दृष्टिकोण से कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 के दृष्टिकोण से इतिहास के दृष्टिकोण से आदि ऐतिहासिक काल में इसको रखा जाता है। किसको? 2300 BC से 1700 BC को, क्योंकि हड़प्पा कालीन लिपि प्राप्त हुआ था, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जाता। हड़प्पा कालीन जो लिपि प्राप्त हुआ था जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, इसका क्या नाम दिया था? आदि ऐतिहासिक नाम दिया था। इसका नाम आदि ऐतिहासिक। धातु के दृष्टिकोण से कांस्ययुगीन सभ्यता में रखा जाता है। इसको धातु के दृष्टिकोण से किसको? कांस्य युग की सभ्यता में रखा जाता है। उसके बाद क्योंकि इस काल में तांबा और टिन मिश्र धातु से बने कांसा का प्रयोग विविध स्तर पर देखने को मिलता था। किस का कांसा? कौन है? कौन है जी? नाम बताइए ना। नहीं चिंती हो? ओ आंटी अभी लेकिन क्लास कर रहे हैं, खोलते हैं 2 मिनट में। 1 मिनट रुक खोलिए देते हैं।